जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरु का संगत जी मैं अमृत भरा शुक्राना कर रही हूँ। अभी 4:36 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का संगत जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी गुरुपा का टेलीपैथी द्वारा मैसेज है कि पुत्र चिंता ना कर, तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। मैं तुझे 1 जनवरी को ढेर खुशखबरी दूंगा। लेकिन गुरुपा 1 तारीख तो बीत गया। गुरुपा सकता है गुरुपा किसी और संगत के लिए रहा होगा। गुरुपा शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। बस आप अपना बस आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां आ रही हैं। तेरा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तेरा अपना घर होगा, अपना गाड़ी होगा। तेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। वही इंसान आएगा जो भी तेरी मदद करेगा, मेरा भेजा वो बंदा रहेगा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कल गुरुपा हम लोग खाटू श्याम मंदिर गए। गुरुपा आपने खाटू श्याम मंदिर के दर्शन कराए। गुरुपा पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन कराए। गुरुपा वहाँ पर भोलेनाथ की भी मूर्ति थी, शिवलिंग थी। गुरुपा उनकी दर्शन कराए। गुरुपा माता रानी के दर्शन कराए। गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा रास्ते में हम जा रहे थे। गुरुपा रास्ते बहुत सारे ब्लेसिंग नंबर आपने हमें दिए। गुरुपा 55 666 44 33 22 बहुत सारे नंबर थे। गुरुपा शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आपने हमें बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। गुरुपा और मंदिर में गुरुपा एक पेड़ था। गुरुपा उसके ऊपर गुरुपा था पत्तला सा गुरुपा सांप था। गुरुपा उसमें उसके भी आपने दर्शन दिए। गुरुपा पेड़ के ऊपर था। गुरुपा हम तो देख नहीं पा रहे थे। गुरुपा लेकिन जो हमारी होने वाली बहू है गुरुपा वो देखी, उसने दिखाया कि बुआ जी देखिए बुआ की सांप है यहाँ पे। गुरुपा आपने हमें दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाए रखने का शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी बाबा जी हम सबको बहुत ध्यान रखते हैं, हर पल वो हमारे साथ रहते हैं। बस यही क्या उनको समझ नहीं पाते हैं, इस रूप में आ रहे हैं क्या, हमें दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। हर पल का सांस का शुक्राना। तेरे तेरे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आप अभी सर आपको मैसेज आ रहा है कि तेरे पुत्र को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। गुरुपा कहाँ से मिलेगा गुरुपा सरकारी नौकरी? गुरुपा पता नहीं फॉर्म तो कुछ क्या भरा है क्या नहीं भरा है। गुरुपा आप कृपा दृष्टि बनाए रखिए। गुरुपा सबसे ही अरदास है गुरु, बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। शुक्राना शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा, हर बीमारी से मुक्त रखिएगा गुरुपा। 2-4 दिन से गुरुपा पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हर पल हर सांस का शुक्राना।
बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सहसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरु पर सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु पर। अमृत पिला सिखाने के शुक्राना मेरे गुरु पर। अमृत पिला कराने के शुक्राना मेरे गुरु पर। शिव पुराण की कथा पढ़ाने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे देना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैं शुक्रवार का सत्संग भेज रही हूँ और ऐसी 2-3 चीज़ें मैंने दिमाग में रखी हुई थी कि मैं शेयर करूँगी और एकदम से अभी रात के 2:45 बजे हुए ऑलमोस्ट अमृत वेला है, लेकिन जिससे पहले कि मैं भूल जाऊँ मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ संगत जी से कि हाल में ही मेरे यूट्यूब के फीड में ना बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे थे जिसमें क्राइस्ट के जो प्रेयर्स हैं और सॉन्ग्स हैं वो जो उनका थंबनेल होता था वो इंटरेस्टिंग होता था और वो मैच कर उनका मैसेज और जो गुरु जी के मैसेजेस मिल रहे थे वो काफ़ी मैच होते हुए मिल रहे थे। तो मैंने उन्हें भी देखना शुरू करा और क्योंकि उनमें जो प्रेयर्स जो बोलते हैं जो वर्बलाइजेशन करते हैं या एफर्मेशन करते हैं तो वो बहुत क्लियर था। तो मैंने एक उसमें भी थोड़ा से मेरा इंटरेस्ट पड़ा और फिर मेरे को दिमाग में ये आ रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरा, क्योंकि अब सत्संग सुनने का टाइम और वो जो इंग्लिश वाले जो मैसेजेस हैं उनमें बट गया है, तो मैं कहीं भटक तो नहीं रही। तो ये सोच के मेरे को थोड़ा संकोच भी हो रहा था, लेकिन क्योंकि थंबनेल इतना अट्रैक्ट करता था तो मैं उसको भी सुनती थी। 2 या 3 सत्संग गुरुजी के ऐसे आए जिसमें जो संगत जी हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने एक जगह क्या बोलते हैं सारे धर्म के, जिसमें महावीर स्वामी भी थे और गुरु गोविंद सिंह भी, गुरु नानक जी भी थे और हाजी अली भी थे और हमारे हिंदू देवी देवता भी थे। सबकी फोटो एक ही दुकान पे उनको दिखी, तो उनको वो मैसेज मिल गया कि भगवान किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, धर्म अनेक हो तो क्या है। तो मुझे भी इस बात से बहुत क्लैरिटी मिली कि अगर मैं वो इंग्लिश वीडियोस देख रही हूँ तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। रास्ता अलग अलग है लेकिन मंजिल एक ही है। तो थैंक यू गुरुजी वो क्लैरिटी मुझे देने के लिए। और एक सत्संग नहीं, 2-3 सत्संग हाल में ही आए और उससे मेरा थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। आप इतने सटीक सत्संग भेजते हैं कि उसी से पता चल जाता है कि आप हमेशा हमारे अंग संग हैं और हमारी छोटी सी छोटी दिमाग में भी अगर कोई बात आती है तो उसको आप किस तरह से क्लैरिफाई करते हैं। तो उसका अंग संग रहने के लिए हमेशा अपना गाइडेंस और टेलीपैथी से क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक और मुझे कल मेरे जोत में मुझे लगा कि गणपति जी और उनका मूषक की सवारी वो बनी और बुधवार था, परसों की बात है। तो बुधवार था तो मेरे को लगा कि गणेश जी आए हैं और उससे एक दिन पहले सत्संग में ही गुरुजी का मैसेज था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो वो गणेश जी के रूप में आए, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुजी। आपको मैं अपने बता भी नहीं सकती कि आई फील सो ब्लेस्ड कि आपने मेरे जैसा आपने इंडिकेट किया और आप आए और
मेरे घर में। और जैसे आपने कहा था कि मैं आऊँगा और तेरे सारे कष्ट दूर कर दूँगा, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ऐसे ही बाकी संगत जी के साथ भी आप अपना अंग संग रहिए, और उनको भी कोई भी कष्ट हो तो उनको भी इसी तरह से आप दर्शन देके और उन उनका भी विश्वास और भी बढ़ाइए। सबको नए साल की शुभकामनाएँ। शिवाय अंकल को और उनके परिवार को भी नए साल की शुभकामनाएँ। संगत जी और जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, सबको नए साल की शुभकामनाएँ। और गुरुजी इस साल में कितने अच्छे-अच्छे मैसेजेस भेज रहे हैं कि तेरे सारे कर्म काट दिए हैं और अब कोई नहीं रोक सकता तेरे को आगे बढ़ने से। तो उसके लिए लख-लख शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी, ऐसा होता है कि बहन आई थी माँ के पास रहने के लिए कुछ दिन के लिए, क्योंकि माँ बहुत अकेली है अभी। दोनों भाभियां मायके में, जिसकी वजह से बहन आती है 2-3 दिन में चली जाती है। माँ बहुत रोती है, बहुत अकेला महसूस करती है। बहन मुझे फोन करके कहती है कि तू माँ को चुप करा। जब मैं माँ को फोन करती हूँ तो मेरे मुंह से निकल जाता है कि गुरुजी की तो सत्संग नहीं सुनती। तो वो रोते रोते बोलती है हाँ अच्छा मैं सुनती हूँ। तो गुरुजी उस समय मुझे ये याद दिला देते हैं कि दुनिया में सभी तो अकेले रहते हैं। अकेलापन एज के साथ अच्छा नहीं लगता है। जब बूढ़े हो जाते हैं तो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए इंसान को। लेकिन जब ये दुनिया समझने को राजी नहीं है, ऐसे समय में हर माँ से निवेदन है कि वे अपना सहारा गुरुजी को बना लें। गुरुजी की कथा सुने, गुरुजी की सत्संग सुने, गुरुजी के बारे में सुने, जिससे उनका समय कटते जाए। ये चीज स्वयं गुरुजी ने कहा कि मायूस होकर जीने से अच्छा है कि तुम मेरे चले बनाए हुए रास्ते पे चल, मुझे मानो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अकेलापन भी दूर हो जाएगा। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने माँ को संतोष दिया, उन्हें सहारा दिया, उनका साथी बनकर। बहुत सुंदर। अभी एक सत्संग में आपने कितना सुंदर स्टोरी सुनाया कि एक बेटी रहती है जिसकी माँ नहीं रहती है, उसकी परवरिश सौतेली माँ करती है। उसकी शादी होती है, शादी में जिस घर में जाती है बहुत अच्छा रहती है, और वो जहाँ रहती है उसके सामने एक मंदिर रहता है। क्योंकि उसके मतलब पति के और भाई नहीं होते हैं, तो बगल में मंदिर रहता है, तो मंदिर में जाके पूजा करती है एक दिन। उसके बाद वो बोलती है कि मेरा तो कोई नहीं है। मंदिर में कभी पूजा नहीं करती है, वो मंदिर बस जानती है कि बगल में मंदिर है। वो मंदिर कृष्ण जी का था। वो बोलती है आज से ये मंदिर मेरा देवर का है, मतलब इसमें जो भी भगवान होंगे मेरे देवर हैं। तो वो देवर मानकर रह जाती है, कभी भगवान को देखने नहीं गई थी। कुछ दिन ऐसे बीतता है तो एक बालक उनके घर आता है और उनका घूंघट लगा के रहती थी। घूंघट उठाता है और कहता है चेहरा दिखा। वो बोलती है जा इधर से। फिर बोलता है चेहरा दिखा भाभी। तो चेहरा खोल के देख लेता और वो फिर चिल्लाती जा, माँ देख लेगी तो गुस्सा आएगी, और तेरे भैया भी। उसके बाद उस बच्चे को नहीं जानती है। जब उनके पतिदेव आते हैं तो उनसे कहती है कि आपके इस समाज में ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि आते हैं बदमाशी और खेलिया करके मेरे चेहरे खोल कर देखते हैं, अगर कोई देख लेता तो अच्छा नहीं ना लगता माँ के सामने। तो बोलता है अच्छा ठीक है, आपसे दोबारा वो बच्चा आएगा तो मुझे बताना। फिर ऐसे कुछ दिन बीतते हैं तो उनकी सासू माँ कहती है कि जाओ तुम पति पत्नी मंदिर में पूजा कराओ पास वाली। जब उनके पतिदेव उस मंदिर में लेकर जाते हैं तो वो घूंघट काढ़ी रहती है। तो पतिदेव कहते हैं कम से कम अपने मंदिर में तो भी
तुम घूंघट को उठा लो। वो कहती हाँ ये तो मंदिर मेरे देवर का है, मतलब मैंने इस भगवान को देवर माना। जब वो चेहरा खोलती है तो सामने वही मूर्ति जो बालक के रूप में आई थी। तो बोलती यही तो बच्चा मेरे घर पर आकर मेरे घूंघट उठा के बोलता है कि भाभीशा घूंघट खोलो ना, आप कितनी खूबसूरत हो, खूबसूरत हो। एक तो वहां के बैठे सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं, एकदम स्तब्ध रह जाते हैं, और उनके पति अबाक हो जाते हैं कि ये क्या बोल रही हैं आप। बोलते हाँ यही बच्चा मेरे पास आके मेरा घूंघट उठाता है। इससे सभी लोग ताज्जुब हो जाते हैं कि हमें इतने साल से पूजा कर रहे हैं, हमें भगवान ने दर्शन नहीं दिया, पर इस बहू को कैसे मिल गया। असलियत में जब आत्मा आपकी पवित्र रहेगी तो आपको भगवान क्षण भर में दर्शन दे देंगे। अगर आप पवित्र नहीं हैं तो आप जन्म जन्म तक नहीं दर्शन पा सकते हैं। समय मत गुजारिए, जितनी प्यार से अपने भगवान को पुकारिए, वो जल्दी ही मिलने आते हैं। चाहे रिश्तों में बांध के पुकारिए, रिश्तों में बांधिए उन्हें। इसके लिए शुक्राना गुरुजी का बेहद शुक्राना। मैंने आपको दादा के रूप में चुना था। हाँ गुरुजी, मैं अपने दादा के रूप में आपको देखती हूँ। आप अक्सर हमारे सपने में दादा के रूप में ही आते हैं। उस दादा के रूप में आते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, आप जीन्स खरीदते हैं सपने में आके, तो जबकि आप गुजर चुके हैं, मेरे दादाजी गुजर चुके हैं संगत जी। तो मैं सपना देखती हूँ कि मेरे दादाजी आए हैं और नए नए कपड़े खरीद दिए। आज से 2-3 दिन पहले की बात है, ग्रीन पैंट खरीदते हैं तो सब बोलते हैं कि ना बाबा तू ना पहना। तो हम बोलते नहीं क्या हो गया, हम देखते हैं सबके दादा लोग जीन्स पैंट पहनते हैं तो मेरे भी बाबा पहनेंगे। तो वो हरे कलर का पैंट है, जीन्स, और मैं खुश हो जाती हूँ। वो सपना मुझे बस थोड़ी ही याद है, लेकिन हाँ कुछ नई चीजें आती है घर में। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, मैं हर तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। आप कितनी ऐसे सपने दिखाए जिसमें मेरे जीवन की वो दुविधा दूर किए हैं जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। आपने मेरे पति अपने बेटे को नया जीवन दान दिया, इसके लिए शुक्राना गुरु पिता का बेहद शुक्राना। संगत जी, मैं सत्संग को अगली बार सत्संग को जारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। और मैं गुरु जी की बेटी संगीता हरिद्वार से। संगत जी, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे संगत परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु पिता नए साल में सबके घर में खुशियां लाएं, सबके अच्छे विचार हों, सबका जीवन सुखमय और मंगलमय हो। संगत परिवार, मैं ये गुरु जी से अरदास करूंगी और हमारे गुरु जी को भी नए साल की लख लख बधाइयाँ। और संगत जी, मैं गुरु पिता से यही अरदास करूंगी कि सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए और सबके मन में अच्छी सोच और अच्छे विचार दें, कोई दुखी ना रहे। संगत जी, सबके अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न करें और हमारे गुरु पिता के वचनों का पालन करें। संगत जी, अपना सत्संग मंत्र जाप से करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज साल का पहला दिन है और गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटी तू नए साल पे बड़े मंदिर आए और नए साल एक साथ मनाएंगे और अपने परिवार के साथ नए बड़े मंदिर आ जाए। संगत जी, ये मैसेज कम से कम 2-3 बार मेरे सामने आया, तो मैंने भी और मेरे बच्चे बड़े खुश हैं कि हम बड़े मंदिर जाएंगे और वहीं पे गुरु पिता के साथ ही हम नया साल मनाएंगे। संगत जी, ना जाने क्या हुआ, हम बीच में ऐसा ब्रेक लगा कि हम नहीं जा पाए, हमारे पति अंकल को छुट्टी नहीं मिल पाई। संगत जी, कोई बात नहीं, कोई तो बात होगी जो गुरु पिता ने कैसे रोक लगा दी। जब बुलावा आएगा हमें खुद बुलाएंगे, मगर हाँ, गुरु पिता हमारे साथ हैं। आज नए साल के पहले दिन गुरु पिता ने, आज गुरुवार का दिन भी है, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं
कि साल का पहला दिन गुरुवार के दिन ही पड़ा है। और संगत जी, आज मैं सुबह ही मंदिर गई, गुरु पिता मेरे साथ गए। मैंने कहा बुआ जी चलो, और मंदिर ले गए। अच्छे से वहाँ पूजा पाठ करी, फिर घर आई, खाना पीना हुआ, और संगत जी पूरा दिन बहुत अच्छे से बीता। और गुरु जी मुझे मंदिर के दर्शन कराए, पूजा करवाए। और संगत जी, मैं पहले बहुत कोशिश करती थी, काफ़ी दिनों से मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी। जब भी सोचती पर मन नहीं करता था कि मैं मंदिर जाऊँ, नहीं जा पा रही थी। मगर आज गुरु जी ने मेरे अंदर थॉट डाला कि आज मंदिर चल। बड़े मंदिर नहीं गई थी, तो अपने पड़ोस में ही मंदिर था शिव जी का, वहाँ लेके गए और वहाँ जल अभिषेक करवाए और पूजा करी। माता रानी की भी, वहाँ सभी देवी देवता और सबकी पूजा करी, सबको धूप बत्ती वगैरह दिखाई, दिया जलाया विष्णु भगवान के आगे और माता रानी के आगे, गुरु पिता के आगे, सबके घी का दिया जलाया मैंने। गुरु और शिवलिंग पे मैंने जल भी चढ़ाया, बहुत अच्छे से पूजा करवाए। संगत जी, गुरु पिता किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहते ही हैं। हम वहाँ नहीं जा पाए तो हमें यहाँ की सेवा मिली और हमें मंदिर बुलाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिता का, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं 31 दिसंबर को अपने हस्बैंड से बोली कि आप ना शाम को आना तो केक लेकर आना, क्योंकि हम रात के 12 बजे केक काटेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं लेके आऊँगा। संगत जी, जब वो घर आए तो बोले कि क्या-क्या चाहिए? मैंने कहा केक माँगा, केक ले आना। उन्होंने क्या किया, केक के साथ ढोकले भी ले आए, सब कुछ लेके आए। संगत जी, पहले तो लोग खाना-पीना हुआ, सब कुछ खाए-पिए, और खाने के बाद जब रात के 12 बजे हैं तो केक खोले। हम ध्यान नहीं दे रहे थे, मैंने कहा चलो केक काट लेते हैं। मैंने कहा नहीं बच्चों, टीवी में हमारे पास संगत जी गुरु जी का स्वरूप बड़ा नहीं है, बट पॉकेट स्वरूप है हमारे पास, पूजा तो हम उसी पे करते हैं। मगर मैंने कहा केक काटने के लिए टीवी पे बड़ा बड़ा उनका स्वरूप दिखेगा, तो गुरु पिता के साथ ही हम अपना केक काटेंगे। तो संगत जी, जैसे हमने केक खोला और काटने जा रहे कि देख रही हूँ तो उस केक पे 2 बटरफ्लाई बनी हुई। मैंने कहा आपने बोल के लिया इसको, केक को? बच्चे कह रहे हैं पापा आपने बोला था कि हमें ये दे दो। कह रहे नहीं, उसने उठाया और पैक करके अपने आप ही दिया। मैंने कहा बताओ? मैंने कहा ये तो हमारे लिए गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई, बटरफ्लाई बनी हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिता कह रहे थे कि तू बड़े मंदिर आ, तेरे साथ ही नया साल मनाएंगे, वहाँ नहीं हम पहुँच पाए तो हमारे गुरु पिता, हमारे परम पिता परमेश्वर किसी न किसी रूप में हम लोगों के साथ में थे। उन्होंने अपनी ब्लेसिंग भेजी, वरना कह रहे थे इतने केक में से बटरफ्लाई वाला केक ही क्यों आता हमारे घर। तब मैं समझ गई हमारे गुरु पिता, हमारे दाता हमारे साथ हैं। अच्छे से हम लोगों ने केक काटा और उस टाइम का माहौल कुछ अलग ही हो गया था। हमने कुछ भी नहीं किया था, बस ऐसे उठाया और केक काटना शुरू किया, और कोई तैयारी नहीं थी कि न्यू ईयर की हम बहुत बड़ी तैयारी कर रखे हैं। सब में थी। 31 दिसंबर भी हमारा बहुत अच्छे से बीता और नए साल का पहला दिन भी बहुत अच्छे से बीता। और मैं यही गुरुजी से अरदास करूँगी कि 2026 का हर एक दिन, हर एक पल खुशियों से भरा हो। कोई माँ का बेटा ना बिछड़े, किसी बच्चे से उसकी माँ ना बिछड़े, और कोई ऐसे गलत काम ना किसी के हाथों से हो। सब लोग नेक रास्ते पे चलें। बस अपने गुरु पिता से ये अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरे ऊपर और पूरे संगत परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम लोगों से कोई बुराई, जो जितनी भी बुराई है, जितना भी पाप है, जो भी है, उसके लिए क्षमा मांग रही हूँ। अब नए साल में नए जीवन की शुरुआत और नई सोच के साथ संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करूँगी कि सबको अच्छी सोच बख्शें और मेरे बच्चों को नई राह और मेरे पति एम्पल के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखें और सद्बुद्धि और ज्ञान दें। गुरु पिता, मैं आपसे यही अरदास करूँगी
कि हमेशा हमारे बच्चों के अंग संग रहना, हमारे पति के अंग संग रहना। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा कि आप हमें हमारे साथ रहने का हर समय एहसास दिलाए। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्र। मेरी ओर से शुक्राना, मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना, मेरे पति की ओर से शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है, तो गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, 31 दिसंबर को शाम से ही बेटी का प्रोग्राम था कि या तो सत्संग करो घर में या फिर हमें घूमने जाने दो। तो मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और एक काम करो, चलो घूमने चले जाओ। तो कहने लगे कि मौसम ऐसा हो रहा है, क्योंकि मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं था संगत जी, आप सब जानते ही हो। तो फिर उन्होंने बोला कि मौसम ठीक नहीं है, एक काम करो आप सत्संग मतलब रखो, सत्संग करते हैं। मैंने कहा ये सारी तैयारी करनी है, एक शाम को तुम बोल रहे हो, फिर कैसे कैसे होगा, ये तो मतलब पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ता है ना एक चीज के लिए। तो वो गवर्नर बेटी बोली कि ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, बस आप बोल दो सत्संग के लिए, बाकी सब हम सारे इंतजाम हम कर लेंगे। मैंने कहा तुम कराते तो हो नहीं कुछ भी साथ में, और अभी बोल रहे हो कि हम कर लेंगे, लेकिन जब टाइम आएगा ना जब तुम कुछ भी नहीं करोगे। तो फिर इस तरह की थोड़ी सी बहस होती रही, हम सो गए। मतलब बेटी ने देख लो कि सत्संग का वो जैसे कार्ड होता है ना, वो भी बना लिया सत्संग में, उसमें ग्रुप में डालने के लिए। तो मैंने उस पर कोई गौर ही नहीं किया। सुबह उठी तो देखा मैंने, तो मैंने बोला कि ये 2 नहीं 3 बजे करना है तो 3 बजे या 4 बजे से करो, 2 बजे तक हमारा घर का जो है काम भी नहीं हो पाएगा और फ्री भी नहीं हो पाएंगे। तो बेटी बोली कि नहीं आप एक काम करो, आप 2 बजे से ठीक है, और उसके बाद में ऐसा है कि सत्संग भी हो जाएगा, हम थोड़ा घूमने भी चले जाएंगे बाहर। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा इतनी जल्दी, 2 यूं ही बज जाते हैं। तो वो बोली मम्मी क्या करना है, हम है ना, तो कोई बात नहीं। मुझे ये था कि भाई सत्संग तो होना नहीं है, क्योंकि कुछ तैयारी नहीं की। तो मैं आराम से उठी थी सुबह, क्योंकि मौसम भी थोड़ा डाउन था। तो 9:30 करते करते मैं 9:30 बजे उठी। उसके बाद में फिर मैंने बेटी से बोला कि बताओ क्या करना है, बोली कि सत्संग करो। मैंने कहा फिर कैसे करेंगे, बोली ऐसे ऐसे करना मम्मी, ऐसे ऐसे करते हैं, और लंगर प्रसाद का प्रोग्राम ना करके 1 घंटे का सत्संग करो, चाहे प्रसाद समोसा प्रसाद वगैरह ये करते हैं, मीठा वगैरह जो हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा फिर जल्दी उठो, भाई जल्दी उठो तभी कोई काम फिनिश होगा। तो मैं अपना किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए आ गई थी। तो बेटियां सोती रहीं, 10 बज गए, 10:30 बज गए। मैंने फिर उनसे बोला अगर कराना है तो उठ जाओ, अभी 10:30 हो चुके हैं, क्योंकि 2 यूं ही बज जाएंगे काम वगैरह करने के, उसमें 2 फिर यूं ही बज जाएंगे। तो फिर बड़ी वाली बेटी उठी, फिर छोटी उठी, फिर एक एक करके सब उठ गए। बस तैयारियां शुरू हो गई, ना करते करते गुरुजी ने सत्संग कराया, क्योंकि हमारी प्लानिंग नहीं चलती, गुरुजी की प्लानिंग चलती है। गुरुजी को सत्संग कराना था, तो सत्संग होना था वो तो जरूरी, जो गुरुजी की प्लानिंग थी। बस मैंने फिर फटाफट से तैयारियां शुरू करी। और ये देख लो संगत जी, मैंने कल 1 जनवरी 2026 थी, तो मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी थी। और वैसे अगर नहीं मिलता ना कुछ भी खाने को, तो हमें पेट में चूहे दौड़ने चालू हो जाते हैं। लेकिन
मतलब गुरुजी की तैयारियों में, सत्संग की तैयारी में करने में मतलब इतना कुछ पता ही नहीं चला कि हम भूखे भी हैं। तो बस मैंने सभी संगत को इनवाइट कर दिया था। तो क्योंकि छोटा सत्संग था, घर में था, तो जो अपने-अपने जो ग्रुप है ना, उसमें जो जितने भी संगत हैं सबको हमने फ़ोन करके इनवाइट किया। और मैंने कहा कि मतलब नया साल गुरुजी दे नाल मनाना है, आप सभी आ जाइए। तो और 10-15 मिनट पहले आइए। तो संगत भी इतनी प्यारी संगत है गुरुजी की कि मतलब सत्संग शुरू होने से पहले 2 बजे का टाइम था। टाइम भी देख लो, वो ही हुआ 2 बजे और हम भी बिल्कुल फ्री हो गए। 1:30 बजे हम फ्री हो गए सब। और बिल्कुल जो भी छोटी-छोटी सी जो तैयारी थी गुरुजी की, वो बिल्कुल आराम से की। संगत आती गई, वो भी अपने कि हमें भी कोई सेवा दो। मैंने कहा मेरे गुरुजी थोड़ी हैं, सबके गुरुजी हैं, जो भी दिखे वो सेवा करो, किसी को कोई मनाही नहीं है। तो जिसके जो हाथ पड़ा वो उन्होंने किया संगत ने। तो बस सत्संग शुरू हो गया 2 बजे। 2 बजने से पहले ही सारी संगत मतलब वेलकम, गुरुजी के वेलकम के लिए खड़ी हो गई। और इतना अच्छा लगा कि पहली बार सारी संगत एक साथ थी और टाइम से पहले थी। थोड़ी बहुत संगत कभी कभार घर की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं तो थोड़ी 5-1 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन कल ऐसा हुआ कि सारी संगत टाइम से पहले ही आ गई। और गुरुजी का वेलकम बहुत जोर शोर से किया हमने। तो बस संगत जी यही है, गुरुजी को जो कराना होता है गुरुजी वो करा कर रहते हैं, हम चाहे माने या नहीं माने, लेकिन वो मनवा लेते हैं। गुरुजी कल घर आए थे, बहुत अच्छा लगा। और अभी भी गुरुजी की जो महक होती है ना, फूलों की, गुलाब के फूलों की, वो मैं इस टाइम मैं किचन में काम कर रही हूँ। तो बार बार मैं गुरुजी की ये फूलों की महक वाली ब्लेसिंग थोड़ी थोड़ी देर बाद में मिल रही है। तो गुरुजी अभी भी विराजमान हैं। तो शुक्राना है मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना है। गुरुजी ऐसे ही बस अपने संगत के घरों में विराजमान रहिए। संगत के घर क्या है, आपके ही घर हैं वो, आपका दिया ही सब कुछ है। आपके दिए में रहते हैं, आपके दिए को खाते हैं, आपके दिया पहनते हैं। और सारी संगत के क्या हाल थे और अब कैसे क्या हाल हो गए हैं। आपने बहुत ऊंचा उठा दिया गुरुपा। कहते हैं ना कि आप तो ना फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हो, तो आपने बिल्कुल वही किया है। जो भी आपके दर पर पहुंच गया खाली हाथ नहीं लौटा। फिर तो आप संभालते हो उसकी गाड़ी का पहिया ना, आप ही चलाते हो, आप ही हाँकते हो उसकी गाड़ी को। तो संगत जी सब कुछ गुरु जी के हाथ में सौंप दीजिए। हम ना शुक्र हैं, इंसान हैं, तो थोड़ा इधर उधर डोल जाते हैं, लेकिन डोले को भी गुरु जी संभालते हैं। कोई परेशानी आती है तो इंसान डोल जाता है थोड़ा सा। तो बस ये बैठे हुए हैं मेरे महाराज अपने गद्दी पर, यही संभालने वाले हैं, यही सब कुछ करने वाले हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना है। तो ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है। और जो भी इस सत्संग को शेयर करते हैं, जो भी जितने भी हैं, मतलब सारे जो जो सत्संग शेयर करने वाले हैं, तो उन सबको गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें। और नया साल मुबारक हो सभी शेयर करने वालों को, उनकी बहुत बड़ी सेवा है ये। तो गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करें उन लोगों को, उन संगत को। तो जो भी गलती हो माफ़ करना। ये मेरा सत्संग था और आगे जो सत्संग होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसे गुरुजी ऐसे सत्संग शेयर करवाते रहें और आप सब लोगों की सेवा ऐसे ही लगती रहे और उसका फल आपको बहुत मीठा मीठा मिले। तो संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शनिवार तारीख 27 दिसंबर 2025 ਦਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ शनिवार है और मैं अपने सत्संग शेयर
करना चाहनी हाँ कोई गलती हुई तो माफ करियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु की। शिवाय अंकल जी, सारी सात संगत नो जय गुरु जी, जय गुरु जी। 2025 जाने वाला है और नया साल आने वाला है। तो इस तो पहला गुरु जी कहते जिन्ना शुक्राना कर सकते हो कर लो, खुशियां बटोर लो, जिन्ना कुछ कर सकते हो कर लो। जिन्ना शुक्राना करेंगी और तेनों खुशियां मिलेंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 5-6 दिन हो गए मैं शुक्राना नहीं कर पाई, इस वास्ते माफी चाहनी। कल थोड़ा कुछ लिखा, कल आज लिखा, हुण भी सिर दर्द हो रहा थोड़ा जा, पर मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गलती बेटा माफ करियो। मैसेज पढ़िया, लिखा आंटी सबसे पहले तो तुझे एक बात बोलना चाहता हूँ कि तेरे परिवार पर कभी कोई संकट आने नहीं दिया मैंने और नहीं आने दूंगा, पर फिर भी तू इतनी कंजूसी करती है कि पूरे दिन में एक शुक्राना करने में आज तुझे मेरा सख्त आदेश है कि अगर तू चाहती है कि अगले 24 घंटे में तुझे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो तो जैसी है जहां भी है अभी तुरंत एक शुक्राना कर, एक शुक्राना खुद कर और एक अपने किसी भक्त से करवा। तेरा बहुत ज्यादा चिंता तेरी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। इस बात को हंसी में बिल्कुल मत टालना। नहीं गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना नहीं टालेंगे गुप्ता जी नहीं। और पढ़ा था, सॉरी कल ही था, 2 दिन पहले ही था, पर उसी टाइम शुक्राना नहीं कर पाई, इसके लिए माफी चाहती हूँ। पर ये बात आज मैं अपने सत्संग में बोल रही हूँ कि गुरुपा सबकी रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करे। गुरुपा ने मेरे परिवार की रक्षा का वादा किया है तो वो निभाएंगे मेरे पिताजी, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा मेरे परिवार पे आँच नहीं आने देंगे, कोई भी ना ही कोई बुरा होने देंगे। जब से मैं गुरुपा से मिली हूँ, गुरुपा ने मुझे बहुत मेरे परिवार की रक्षा की है, मेरे बच्चों को, पति को, सबको लाइफ ब्लेस की है। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरु जी। फिर क्रिसमस डे पे 25 दिसंबर को मैसेज पढ़ा कि 24 घंटे का सत्संग है। सॉरी कि बेटी आज एक बहुत बड़ी विपता टाल दी है। सत्संग सुन और सत्संग मत छोड़ना। तुझे जो बड़ा रोग लगने वाला था वो सत्संग के माध्यम से ही काट दिया गया है, और तेरे परिवार का रक्षा कवच है, जो कि तेरे परिवार का सत्संग है, जो तेरे परिवार का रक्षा कवच है। तेरे ऊपर भेजी गई जो भी तांत्रिक शक्तियां और भस्म होगी वो सत्संग सुनने से कट जाएगी। अभी सुन, नहीं तो मौका तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो मैं बहुत सुनती रहती हूँ, और शायद गुरुपा मुझे याद नहीं, मैंने वो सत्संग सुन लिया था, शायद सुना था, और गलती से अगर नाम सुनाते थे इसके लिए माफी चाहती हूँ। पर मैं सत्संग सारा दिन लगभग सुनती रहती हूँ। और ये बात गुरुपा का मैसेज था कि गुरु जी कहते हैं कि 2025 में अंतिम 6 दिन है ना, तेरे बच्चों पर, तेरे परिवार पर भारी है। तेरे बेटे की प्राण है ना, पता नहीं अब ये कौन सा, कि तेरे बेटे की प्राण संकट में है। अभी सत्संग सुन, कष्ट काट दूंगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा, उसको मैं गोद में उठा लूंगा। तो शुक्राना कर, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हो, और
रक्षा करते रहना पिताजी, रक्षा करते रहना। और सत्संग में ये सत्संग मैंने सुना, उसमें आंटी एक आंटी बता रही कि माँ बेटा थे दोनों अपने काम पे जाते, और बाद में जब एक दिन घर आए तो रात को उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई, उसे खून की उल्टी आने लगी, और माँ बेचारी कहती है अब रात को कहाँ लेके जाऊं। लेकिन फिर एक जो शायद किराएदार जिनके घर में वो किराए पे रहते हैं, वो मकान मालिकों की आंटी है, उसको लेके गई और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। दवाई देने से 2-3 दिन में उसकी सेहत अच्छी होने लगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना। इसी प्रकार आप सबके बच्चों की रक्षा करते, सबके बच्चों पे अपना हाथ रखना, सबके बच्चों पे अपना हाथ रखना, किसी पे कोई आँच ना आए, किसी पे कोई कष्ट ना आए। कोई साथ संगत जो भी सुन रही है सबके कष्टों का निवारण करना मेरे पिताजी, सबके कष्टों का निवारण करना। जिसको कोई बीमारियां दूर करना, जिसको कोई कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति देना, और कष्ट क्लेश लड़ाई झगड़े सब खत्म करना। गुरुपा जी ने 2025 का साल जा रहा है, सबके लिए अच्छा था, और सबके आने वाला नया साल सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, खुशियां भरा हो, और सबके लिए हर्षोल्लास से भरा हो, खुशियों से भरा हो। तो गुरु जी कहते हैं कि गुरु जी कहते हैं बेटे 2025 का अंतिम सप्ताह है ना, वो कहे गुरु जी के आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर ले बेटा, 2025 में तुम्हें धन की कमी नहीं होगी। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय, आप मुझे ये आशीर्वाद दे रहे हो। अभी सत्संग सुन, जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख इसी साल दूर में हो जाएगा। तो गुरु जी कहते हैं कि अभी एक सत्संग सुन जो कि तेरी जिंदगी को देखिए सबसे बड़ा दुखी सी साल है जो दूर हो जाएगा। किसी मकसद से ये वीडियो तेरे पास आए है तो शुक्राना मेरे गुरुपद जी, जो आपका मकसद हो इसका पूरा करना। और मैं सॉरी इसके लिए जो आप मुझसे पूरा करवाना चाहते हो या तो मैं वो कर सकूं। इग्नोर मत करना, तेरी मेहनत से लगाई अरदास पूरी होगी गुरुपद जी। इग्नोर तो नहीं करूंगी पर मैं अरदास भी लगा के भूल गई हूँ कि मैंने क्या अरदास लगाई थी गुरुपा, क्या मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद कृपा का मैसेज था कि तुम्हारी राहों में जो कि कांटे छुपाते हैं, जो भी कांटे जो रुकावटें हैं मैं उन्हें एक एक करके हटा दूंगा, हटा रहा हूँ। आगे उजाला ही उजाला होगा। जल्दी से शुक्राना करता, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा जी, शुक्राना करती हूँ कि आप जो भी रुकावटें हैं सब दूर करेंगे, सबकी रुकावटें सबकी। और मैं नए साल के लिए सारी साथ संगत के लिए अरदास करती हूँ गुरुपा जी, सिवाय अंकल के लिए भी, इनके परिवार में भी बहुत खुशियां देना, जो कि हमारे सबके जो सत्संग है सबके उनके मन के भावों को सभी दूसरी सत्संग तक पहुंचाते हैं, दूसरे सत्संग तक पहुंचाते हैं। तो उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा जी, बहुत खुशियां देना। और जो सत्संग सुन रही है उनके लिए भी आप अपनी दया मेरे कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा जी, दया मेरे बनाए रखना। और फिर गुरुपा कहते हैं कि बेटी तू जब नु ही मांग लिया, और की चाहिए तेनू, और की चाहिए दस मैनू। तो गुरुपा जी सच्ची है, मैं तो थानू ही मंगदी है मेरी गुरुपा, मैनू मेरा रब मिल गया, मैनू की चाहिए है। ऐशो आराम तो तुसी बहुत दे रखे है गुरुपा जी, घर हाँ घर है, दौलत है, सब जमीन जायदाद सब कुछ है, तो तुसी दे रखा है तो और की चाहिए। कुछ भी साक्षात रब तेरे कोल है। आपे मन दियां अपने मन दियां सारी गल्लां करया कर, तब जरूर करूंगी मेरे पिताजी जरूर। तेरी झोली विच रब दी मेहर पाती
शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरी झोली विच रब दी मेहर पाई ते मेरी झोलियां नूं भरी रखी कृपा जी। आह मेहर भरिया झोलियां भरियां ही रखियो शुकराना मेरी कृपा शुकराना। और गुरु जी कहते हैं कि तू शुकराना कर ते ऐश कर। तो सच्ची है पिता जी, गुरु जी कहते ऐश कर ऐश कर। हम्म। और नए साल में तुझे इतना काम देने वाला हूँ कि तेरे पास सांस लेने का भी समय नहीं होगा। और आज का काम जो आज तू काम के लिए तरस रहा है, कल हजारों लोग तेरे पास काम करेंगे। चल जल्दी से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और नए घर में जाने की तैयारी कर ले। तो गुरुजी ने तुझे खुद चुना है, इग्नोर मत करना। ये सत्संग सुन, तुझने यह घर ब्लेस कर दिया है अभी के अभी। शुक्राना कर। तो मैं अपना शुक्राना करती हूँ गुरुपा जी अपना, कि आपने मेरे लिए हमारे लिए नया घर बनवाया है, घर नए घर के सोचा है। तो आपका तुम शुक्राना मेरे गुरुपा जी, शुक्राना। कहता था पर मेरा तो परिवार इधर उधर हो गया, उसको क्या होगा मेरे कृपा जी। और आप है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा मेरी कृपा। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सत्संग में कोई गलती हो तो माफ करना। गलती तो है गुरुपा जी, सॉरी, माफी चाहती हूँ। मंत्र जाप नहीं किया और अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल के लिए सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों पर मेरा प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग शुक्राना सत्संग मैं अमृत वेला पे कर रही हूँ, शिवाय अंकल जी के चैनल पे कर रही हूँ संगत जी। और मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ संगत जी कि मैंने सत्संग करा गुरु जी का सत्संग मैंने करा। इतना अच्छा सत्संग हुआ संगत जी। गुरु जी इतने अच्छी तरीके से हमारे घर में आए और उन्होंने जैसे ही हमने सजाया घर अपना, तो संगत जी सबसे पहले गुरु जी बैलून में आ गए। गुरु जी ने बैलून में दर्शन दिए संगत जी। उसके लिए भी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। संगत जी हमने 5 से 7 सत्संग रखा था, तो पूरा घर मैंने बैलून से सजाया, इतना अच्छा लग रहा था। संगत जी जम्मू से आंटियाँ आई थी मेरी, उनका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आके मेरे सत्संग को बहुत बहुत उन्होंने सत्संग को तैयारियां करी और बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा सत्संग करवाया। और संगत जी हम खूब नाचे गुरु जी के आगे। और जो प्रसाद मैंने बनाया था संगत जी, गुरु जी ने दाल बनवाई थी, महाराजमा की दाल बनाई थी हमने। और महाराजमा की दाल बनाई थी, आलू गोभी की सब्जी थी संगत जी। कड़ा प्रसाद था, समोसा प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद था, तो चाय प्रसाद संगत जी। बहुत अच्छा सत्संग गुरु जी की मेहर हुई बहुत ज्यादा। गुरु जी ने हर जगह गुरु जी के दर्शन संगत जी, हर जगह पे गुरु जी के दर्शन दिए गुरु जी ने। कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन, और एक तो ओम के दर्शन और गुरु जी के खुद के भी दर्शन हुए संगत जी। उसके लिए मैं गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी की लीला अपरंपार है संगत जी। गुरु जी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी ने हर वो चीज दिखाई हमें जिसका गुरु जी मुझे बहुत पहले से कह रहे थे। गुरु जी कहते थे आज तेरी एक रिश्तेदार, जो भी तेरे रिश्तेदार हैं, कोई तेरा अपना नहीं है। आज मैं बता दूंगा कि कौन कौन तेरे लिए बुरा चाहता है संगत जी। उन्होंने बताया मुझे, उन्होंने मुझे बता दिया। उसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, और उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना
जो मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी आपने मेरा सत्संग इतना अच्छा करवाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत आई, संगत बहुत खुश थी गुरुजी। हर एक संगत के चेहरे पे मुस्कान थी और हर एक संगत इतना नाची संगत जी, इतनी रौनकें लगी हमारे घर में। गुरुजी ने पहले ही बोला था, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि तेरे घर में बहुत रौनकें लगेंगी। तो मेरे घर में गुरुजी ने बहुत रौनकें लगाई संगत जी। और संगत जी मेरे को इतना 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 रोई मैं, इतना रोई, पता नहीं किस चीज का रोना था वो, जहाँ गुरुजी संग कोई कष्ट कटवा रहे थे। स्टार्टिंग में ही मेरे आंखों में आंसू बही जाए और आंसू रुकने का नाम ही ना ले संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा शुक्राना थोड़ा लेट हो गया गुरुजी, क्योंकि संगत जी गेस्ट आए हुए थे, आंटियां आई हुई थी, तो वो आज ही चली गई हैं। आज वो बड़ी दीदी के घर गई हैं, दीनानगर रहते हैं मेरी दीदी। जाना तो मैंने भी था, शायद गुरुजी की नहीं मर्जी थी, इसलिए मैं नहीं गई। फिर जब गुरुजी भेजेंगे फिर मैं जाऊंगी। मेरी आंटी ने भी करवाना है जम्मू में, तो जब वो सत्संग करवाएंगे फिर हम जाएंगे संगत जी। बाकी वो सब कुछ अच्छा है, गुरुजी की मेहर है, गुरुजी साथ दे रहे हैं, गुरुजी अंग संग सहाय हैं संगत जी। गुरुजी के हर पल हर जगह पे दर्शन हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए कि गुरुजी साक्षात घर में पधारे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। उसी दिन संगत जी घर एक बाहर एक जो व्हील चेयर पे आते हैं ना संगत जी, वो मांगने के लिए, तो वो आए, तो फिर मैं फटाफट भागती हुई गई। फिर मैंने उनको 50 का नोट दिया और हाथ जोड़े संगत जी, वो चले गए। फिर एक और आए, फिर उनको मैंने 10 का नोट दिया, 10 रुपए दिए। फिर मैंने माथा टेका उनको, फिर हम आ गए संगत जी। फिर आज संगत जी गुरु जी ने हमें मनसा देवी बुलाया, मनसा देवी मत्था टेक के आए संगत जी। वहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हुए, लाइन बहुत लंबी थी और मैंने जयकारा भी लगाया मनसा माई का। मैंने बहुत जयकारा लगाया संगत जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। ये सब गुरुजी ही करवा रहे थे मेरे से। मैं गुरुजी का बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मनसा देवी घुमाया। उसके बाद संगत जी हम केतली चले गए। मैं अपने गुरुजी के पास चली गई, मैं अपने महाशिव के पास गई। वहां पर भी हमने दर्शन किए संगत जी। वहां पर हमें 2-2 केले प्रसाद, लड्डू प्रसाद दिया। उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फिर संगत जी मैंने कहा, मेरी जो सिस्टर की बेटी आई हुई है, छोटी आंटी, वो मुझे कहती कि मौसी मुझे झील में भी जाना है, झील देखनी है। मैंने सुखना लेक, मैंने कहा हाँ जरूर चलेंगे। वहां पर तो गुरुजी भी आते थे, मैंने सुना है पुरानी संगत जी से कि मेरे गुरुजी वहां पर सैर भी करते थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। हम झील में भी गए, झील में भी हमने सैर की, थोड़ी सी हमने घुमाया उस बेटी को, और उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उसके बाद हम घर आ गए संगत जी। घर आके हमने चाय वाय बनाई, मैंने गुरुजी को भी चाय दी, और चाय में भी इतने अच्छे दर्शन दिए गुरुजी ने, बाहर बहुत अच्छे दिए गुरुजी ने दर्शन। उन सब चीजों के लिए मैं शुक्राना 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 गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना। मेरी आंटियों के साथ आप अच्छा कर रहे हो, आंटियों के साथ, उनकी सबकी तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, और मेरी पूरी संगत की तरफ से शुक्राना करती हूँ। जो मेरे घर में मेरी संगत आई, बड़े प्यार से आई संगत, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे घर में जो भी संगत आई, उनकी जो जो भी मनोकामना है आप पूरी करना गुरुजी महाराज। उनके सिर पे हाथ रखना, उन पे कृपा बरसाना गुरुजी महाराज, और दुखों के दुख दूर करना गुरुजी महाराज, और सबका साथ देना गुरुजी महाराज।
आप हमेशा देते आए हो और आगे भी उनके सिर पे अपनी कृपा रखना गुरुजी महाराज, और सबको अपने चरणों में उस चरणों की भक्ति देना, और मेरे को भी अपने चरणों की दात देना गुरुजी, कि मैं आपके चरणों की भक्ति करती रहूँ हमेशा। आपका साथ कभी ना छोड़ूँ गुरुजी महाराज। आप हमेशा मेरे साथ रहो ताकि मेरे को कभी भी किसी की ज़रूरत ना पड़े गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे र गु रब मेरे वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुकराना गुरुजी, शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरुजी। गुरुजी अमृत वेला का सत्संग कर रही हूँ आपके सामने, और थोड़ा झपकी भी लग रही है गुरुजी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और देर से सत्संग थोड़ा करने के लिए वो भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आगे से पूरा शुक्राना करा किया करूँगी गुरुजी। आपको पता है कोई आ जाता है तो फिर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है गुरुजी महाराज, उसके लिए भी मैं आपसे तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, और मैं अपनी छोटी बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, बड़ी बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, उनके तीनों बच्चों की तरफ से मैं आपका गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ, और दोनों अंकलों की तरफ से, दामाद अंकलों की तरफ से भी आपका मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है गुरुजी महाराज। आपने मुझे सबकी असलियत का पता लगा दिया है। मुझे सबका पता लग गया है गुरुजी महाराज, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी जिसको जिन-जिन को भी आपने मेरे से जो दूर किया है ना, वो दूर ही रहे तो अच्छी बात है गुरुजी। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई विघ्न डाले, और गुरुजी ने संगत जी बताया है कि मेरे अंकल जी को भी अंकल जी के ऊपर किसी ने वश करा हुआ है, और उनका भी भला हो। मैं तो ये कहती हूँ कि उनका भी भला हो, उनका भी शुक्राना है। तो मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि गुरुजी साथ में बैठे हैं, जिसने जो करना है वो कर लो, कोई बात नहीं। मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं। तो सबने ऊपर ही जाना है, तो इसलिए मैं सबसे ये अरदास करती हूँ कि कभी भी किसी का बुरा मत करो, सबके साथ मिल-जुल कर रहो, सबका साथ दो और हँसी-खुशी से अपने घर वालों के साथ रहो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, और हमें भी खुश रहने दो। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम 2 जने, 3 जने रहते हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, गुरुजी को पता है। मैं कभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं, अपशब्द कुछ नहीं बोलती हूँ, सबको हँस के बुलाती हूँ संगत जी, फिर भी पता नहीं क्यों लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ रहना, और संगत जी हनुमान जी मेरे घर में पधारे हुए हैं। मेरे जो बाथरूम का दरवाज़ा है बाहर वाला, उस पे हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, और भगवान जी के गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, ओम दर्शन हो रहे हैं। उसके लिए मैं गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, और संगत जी जो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट डाला हुआ है, वो ब्रेसलेट में स्पेन से जब से आई हूँ, स्पेन में ही वहाँ पर भी छोटे हनुमान जी का दर्शन, वो श्री राम जी के दर्शन हो रहे हैं मुझे। आज तक उस ब्रेसलेट में मेरे को दर्शन है। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना, शुकराना, शुकराना करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी आपने मेरे लिए बहुत कुछ करा है और कर रहे हो, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। अगर मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो शायद मैं ये शुकराना सत्संग आज आप सत्संग के साथ नहीं कर रही होती संगत जी। उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुकराना करती हूँ, और अपनी पूरी प्यारी संगत जी के लिए भी शुकराना करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैंने कोई गुरुजी सत्संग करने में कोई भी गलती कर दी हो तो मुझे कृपा करके माफ़ कर देना गुरुजी, और मेरी संगत जी आप भी माफ़ कर देना, और मेरी पूरी फैमिली आप भी मुझे माफ़ कर देना। मेरे गुरुजी तो इतने अच्छे हैं कि हमारी सारी गलतियों को माफ़ करते हैं संगत जी। बहुत प्यारे गुरुजी मिले हैं हमें। शायद ऐसे गुरु हमें कभी नहीं मिलेंगे संगत जी, जो इस टाइम मिल गए हमें। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरी भानी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरी भानी सर्वदा भला। सर्वदा भला करना गुरुजी, संगत जी और चढ़दियाँ कला विच रखना गुरुजी महाराज।
सब चढ़दियां कला विच रखना, सब दे साथ देना गुरुजी महाराज। और गुरुजी एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो छोटे अंकल हैं मेरे आर्यन छोटे अंकल जी, वो बहुत बीमार हैं, उनके सिर में दर्द है गुरुजी। वो चेकअप करवाने गए थे तो उन्होंने करा नहीं, वो कहते पहले डॉक्टर के पास जाओ फिर आना। तो गुरुजी से मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी आप उसको ठीक कर दो, उसको सिर में आधे सिर में और आँख में बहुत दर्द रहती है, कमज़ोर भी बहुत हो गया हुआ है। गुरुजी आप उसको उसकी रक्षा करो, उसके सिर पे अपना हाथ रखो और उसको जहाँ मेरे मन में भाव डालो कि कहाँ उसको दिखाएँ हम, कौन से डॉक्टर के पास लेके जाएँ ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए संगत गुरुजी। और आप कहते हो कि तू अपने बेटे की चिंता ना कर, मैंने उसको अपनी गोद में रखा है, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। आपके रहते मुझे किसी चीज़ की डर नहीं है संगत जी। गुरुजी ने सब कुछ सँभाला हुआ है, इसलिए मैं ये कहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आपका दिया ही खा रही हूँ, गुरुजी महाराज आपका ही दिया पानी पी रही हूँ। आपने हमें सँभाल रखे हैं गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इन सब चीज़ों के लिए। गुरुजी आपने आज मुझे बहुत सैर कराई, मनसा देवी झील और सकेतली। मुझे बहुत अच्छा लगा जाके गुरुजी महाराज। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मेरी पूरी संगत की तरफ से शुक्राना, मेरे शिवाय अंकल जी की तरफ से शुक्राना। और मैं अपना सत्संग को विराम करती हूँ। विराम करने से पहले नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। शिवाय अंकल जी आपसे अरदास है कि मेरा सत्संग जी गुरुजी के चरणों पे अर्पित कर देना ताकि मेरे गुरुजी मेरा सत्संग सुन लें। वैसे तो मेरे गुरुजी के पास ही बैठी हूँ, वो सुन रहे होंगे। और गुरुजी अब मैं विदा लेती हूँ, अरदास करती हूँ यही कि सबका साथ दो गुरुजी। जो भी दुखी हैं उनको ठीक करो गुरुजी महाराज, सर्वदा भला करो गुरुजी महाराज। और गुरुजी ठंड बहुत है, आप अपना भी ध्यान रखना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सत्संग कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। और आगे जब भी आप कहोगे तभी मैं अपने सत्संग करूँगी गुरुजी महाराज। आपकी मेहर होनी चाहिए, आपकी मेहर हो रही है गुरुजी, हर तरफ आपके दर्शन हो रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज साल का लास्ट दिन है, 31 दिसंबर। और गुरु पाक की कृपा से ये पूरा साल जो हमारा निकला है, बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना। और गुरु पाक की कृपा से ही अभी मैं पूरी अपनी फैमिली का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। बहुत कुछ दिया है बाबा आपने, बहुत आपकी ब्लेसिंग थी पूरे साल जो बनी हुई है हम सब पर। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु पाक, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे बड़ा शुक्राना तो मेरा ही है, क्योंकि संगत जी इस साल मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी हूँ। और संगत जी, एक होता है कि थोड़ा बहुत कष्ट आता है और निकल जाते हैं, लेकिन बस गुरुजी जब हमारे साथ होते हैं और गुरुजी के जब मैसेज आते हैं, जब टेलीपैथी होते हैं कि पुत्र घबराना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तो बस उस टाइम कैसे एकदम से हिम्मत आ जाती है हमारे अंदर कि हमारे गुरुजी सच में हमारे साथ हैं और हमें कुछ नहीं होगा। और वही होता है संगत जी कि गुरुजी सत्संग सुनवा के कष्ट घटाते हैं। और जब भी हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं तो एक हमारे चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है। और वाक़ई में नकारात्मक चीज़ जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो भी हमारे साथ जो बुरा होने वाला होता है, हम उससे बच जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना ही शुक्राना करूँगी, बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना। बहुत ज़्यादा संगत जी मेरे पे इस 25 में बहुत ज़्यादा मतलब मेरे साथ हुआ था जो भी था।
और सबसे ज़्यादा मैं इस साल बीमार पड़ी हूँ और आज मतलब मैं हैरान हूँ संगत जी, आज 31st है, मतलब साल का आखिरी दिन और गुरुजी बाँह फड़ के मतलब ले आए हैं 26 में। तो गुरु जी आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप पल-पल हमेशा साथ रहे हैं, मेरे और मेरी फैमिली के। और संगत जी मैं पूरी फैमिली की तरफ से ही शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी अपनी तो मैंने जैसे बात करी है कि मैं बीमार कभी हुई, कभी ठीक हो गई, वो गुरुजी हमेशा साथ रहे हैं। और उसी तरह से संगत जी मेरी मम्मी का भी और मेरे भाई के साथ भी कुछ ना तो कुछ ऐसे लगा रहा। मेरे ये छोटा वाला भाई और संगत जी मम्मी और मैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे साथ आई, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, काफ़ी सारे चेकअप भी करवाए, लेकिन गुरुजी की कृपा से हम हमेशा ठीक होते गए और गुरुजी की इतनी मेहर बनती गई कि बस गुरुजी हाथ पकड़ के आगे ले जाते गए संगत जी। कभी-कभार तो संगत जी सच में एक ऐसा पल भी आ जाता था जहाँ मैं घबरा जाती थी संगत जी। और किसी के साथ ख़ैर ऐसा टाइम ना आए किसी पे भी गुरुजी, लेकिन हम बच्चे हैं आपके, घबरा जाते हैं। लेकिन बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो हमेशा आपने ब्लेसिंग बनाए रखी और पूरे परिवार को आप साथ लेके आए हो संगत जी, गुरुजी। और संगत जी बस यही सबसे बड़ा शुक्राना, पूरी फैमिली के साथ आज मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ गुरुजी की कृपा से। क्योंकि आप सबको पता है संगत जी, जैसे ही साल शुरू होता है एक-एक दिन करके 1 महीना निकलता है, तो लाइफ में कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। ये काफ़ी सारी खुशियाँ भी आती हैं लाइफ में, शुक्राना गुरुजी। और उसके साथ-साथ फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती है लाइफ में, जो कि हमेशा सुख-दुख हमारे साथ है ही। और उस प्रॉब्लम से निकालने का भी शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। आज संगत जी मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि वाक़ई में गुरुजी के सत्संग की जो महिमा है और गुरुजी के चंदन तिलक की जो महिमा है, वाक़ई में संगत जी मतलब मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ संगत जी। जब-जब गुरुजी ने जैसे ऐसे मतलब ये संकट आते थे या जैसे कुछ भी होने वाला है, तो संगत जी काफ़ी टाइम से ही गुरुजी मतलब सत्संग सुनवा रहे हैं, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लेकिन अब संगत जी अब मेरे को लगता है गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि संगत जी जब आप बिल्कुल एकदम से बिल्कुल सब कुछ छोड़ देते हो गुरुजी पे और आप बिल्कुल सरेंडर कर देते हो कि गुरुजी अब आपने ही देखना है, तो मुझे अब लगता है शायद मेरा वही वाला टाइम आ गया है, क्योंकि संगत जी बीच में मैं भी कहीं न तो कहीं भटक जाती थी। और शायद मेरा भी विश्वास जिसे कहते हैं डगमगाना, क्योंकि मेरे को जब गुरुजी बोलते थे, ये मैसेज आते थे, तो मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुजी मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है, फिर मेरे को ऐसे मैसेज क्यों आते हैं? लेकिन गुरु संगत जी वो मेरी ही गलती थी और वो मुझे कहीं न तो कहीं पता भी चला, मैं उसके भी लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी महाराज आपसे। और संगत जी आज एक ऐसा टाइम है कि पता नहीं संगत जी, मैं अपने लिए कह रही हूँ, मैं टोटल चेंज हो गई हूँ। मैं इतनी चेंज हो गई हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ का, सच्ची कह रही हूँ संगत जी, नहीं फ़र्क पड़ता। बस अब मेरे को ऐसे लगता है चाहे अच्छा हो रहा है शुक्राना गुरुजी, और अगर बाय चांस कोई काम नहीं बन पा रहा या कुछ भी गलत हमारे साथ होता है, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी बैठे हैं करवाने वाले। कभी-कभार संगत जी गुरुजी हमें कुछ ऐसे लोगों से भी दूर कर देते हैं जिनका आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कहते हैं ना कि जिनके बिना हम रह नहीं सकते, तो जब कुछ ऐसा होता है तो हम भी टूट जाते हैं। लेकिन ऐसे-ऐसे गुरुजी ने दिखाए हैं मतलब रूप लोगों के, और बहुत सारे ऐसे काम बनते-बनते बिगड़ना, तो ये जो थे वो गुरुजी ने ही मुझे बताया है, क्योंकि मेरी इसमें मैंने जैसे बोला बहुत बड़ी गलतियाँ होती थी संगत जी। जैसे मेरे भाई को लेके, मेरे भाई का रिश्ता था हुआ था जब, तब भी हमने गलती करी, बता दिया था और तब भी प्रॉब्लम आई थी। और मेरा भी जैसे यही चीज़ थी, तो गुरुजी ने मना किया था कि अब किसी के आगे नहीं बोलना, क्योंकि जिनको तुम अपना मानते हो वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। तो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज जो इतनी समझ दी है। बस इतनी ही बुद्धि बख्शना बाबा, जो आप बताना चाहते हो, जो आपके इशारे हैं, बस उस चीज़ को मैं समझ पाऊँ गुरुजी महाराज। और पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है मैंने गुरुजी, पूरा का पूरा।
पूरी की पूरी फैमिली की तरह से बस अब आपने ही देखना है सबका कि कैसे आपने क्या करना है, और पूरा साल गुरुजी महाराज जो आप पल-पल हमेशा हमारे साथ रहे हो बाबा, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी अभी एक ये शुक्रवार गुरुजी की कृपा से बड़े मंदिर में गई थी, गुरुजी लेके गए थे सॉरी। और संगत जी वहाँ पे भी जब मैं गई तो ना बहुत ज़ोर से, वो भी पता नहीं कैसा संकट था मेरे पे जो आया हुआ था। तो इतनी ज़ोर से संगत जी मेरे पैर पे लगी, मतलब वो ठुड्डा सा लगा था, कुछ लोहे का वहाँ पे वो मतलब था कुछ। और बड़ी ज़ोर से संगत जी मैं पैर को अपने, मतलब कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर दबा के वहाँ खड़ी रह गई एकदम। तो पता नहीं संगत जी वो कौन-सा कष्ट था, क्योंकि आजकल संगत जी मेरे पैर पे जो चोट पे चोट लग रही है वो तो मुझे नहीं पता, बस गुरुजी जो हैं वो बचाए जा रहे हैं, ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी थोड़ी देर बाद थोड़ा रिलीफ मिला। उसके बाद जब हम बाहर जाते हैं, हमारी जैसे बस आती है तो हम बाहर जाने के लिए शटल सेवा पे बैठते हैं। उसके बाद संगत जी जैसे ही मैं कार से जब निकलने वाली होती हूँ, तो संगत जी जैसे ही मैं निकलती हूँ तो वो कार का जो हैंडल होता है वो भी मेरे सिर पे लगता है इतनी ज़ोर से। उसको भी संगत जी मैं मतलब अपने हाथ से दबाते-दबाते आगे जा रही होती हूँ, और मुझे पता है संगत जी बड़े मंदिर में ही जो गुरुजी ने कष्ट कटवाए हैं मेरे, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंत कोटि शुक्राना। और फिर संगत जी मुझे संडे का इनवाइट आया था, आंटी जी के घर पे सत्संग था, शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे बुलाया आपने, और वहाँ पे भी जाने का सौभाग्य मिला। और संगत जी जब वहाँ पे गई जैसे, तो मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी, गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। और संगत जी ये गुरुजी को पता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम उस टाइम अचानक से हो गई थी। संगत जी एक्चुअली मुझे पीरियड आ गए थे। और गुरुजी ने, जैसे पहले मैं काफ़ी ये बातें सोचती थी, लेकिन मुझे गुरुजी ने काफ़ी वहमों से भी निकाला है। तो बस संगत जी उसी वज़ह से मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी, और पीरियड थी तो संगत जी बस यही था कि गुरुजी अब आप ही लेके जाना, क्योंकि मेरे संगत जी पेन भी काफ़ी हो रहा था पेट में और पीछे पीठ में। और संगत जी मैं लेट हो गई थी, तो मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी मुझे माफ़ करना। उसके बाद संगत जी जैसे ही मैंने मत्था टेका, आप बिलीव मानना संगत जी, आंटी जी ने मुझे इशारा करके बिल्कुल संगत जी को गुरुजी के आगे बिठा दिया। गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी उसके बाद जब वो मतलब सत्संग पूरा होता है, आरती होती है, शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके बाद संगत जी जब मतलब लंगर प्रसाद मिलता है तो प्लेट रखने में ऐसे ही जाती हूँ। और संगत जी फिर क्या होता है, तो ऊपर आंटी जी मतलब कि ना एक्चुअली संगत मतलब काफ़ी संगत जी वहाँ पर मतलब सेवा कर रहे होते हैं, कुछ जो प्लेटें धो रहे होते हैं आंटी, तो दूसरी आंटी उसको ना सूखे उससे सुखाते हैं, मतलब कपड़े से साइड में रख रहे होते हैं। तो फिर वहाँ कोई नहीं था, संगत जी एक आंटी धो रहे थे, तो फटाफट मैं गई वहाँ पर, और वो ना संगत जी मैं भी ना कपड़े से पोंछने लग गई। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आपने सेवा दी मुझे। और इतने में ना संगत जी प्लेटें जब हो जाती हैं तो पीछे आंटी जी खड़े होते हैं, तो एक आंटी जी जो रोटी बना रहे थे वो गायब हो जाते हैं, मतलब एकदम से कहाँ चले जाते हैं वो मुझे तो पता नहीं। तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो दूसरी आंटी जी बोल रहे होते हैं कि ये आंटी एकदम से कहाँ चली गई, मतलब रोटी बनाते-बनाते छोड़ के। तो संगत जी मैं एकदम से ना वहाँ चली जाती हूँ कि आंटी जी मैं करूँ? तो आंटी जी मेरे को बोलते हैं हाँ जी आप करो। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, ये जो आपने मुझे सेवा दी है, और गुरुजी की कृपा से संगत जी वो रोटी जी गुरुपा ने ही सेवा दी है, गुरुजी ही देते हैं संगत जी। तो ये कहते हैं ना संगत जी सेवा छोटी-बड़ी नहीं होती, बस गुरुजी भाव देखते हैं। तो मेरे को सच में संगत जी मैं बस अपना ये कह सकती हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है संगत जी। गुरुजी जब भी मेरे से कुछ भी सेवा लेते हैं, गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और हमेशा बाबा आपने मेरे भाव देखे हैं, प्लीज़ बाबा आप हमेशा मेरे से ऐसे सेवा लेते रहिएगा। आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। उसके बाद
संगत जी जब मैं नीचे आई तो मेरे को संगत जी सारी आंटियाँ मतलब जैसे गले मिलते हैं, ऐसे करके मिल रहे थे और इतना उस दिन मुझे प्यार मिला मतलब मैं क्या बताऊँ संगत जी, जैसे सच में गुरुजी गले लगा रहे हैं मतलब इतना प्यार मिला और तारीफ़ भी हो रही थी संगत जी। तो बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरुजी महाराज क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो मेरी इज़्ज़त बनी हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने दी हुई है बाबा। मेरा इतना मान-सम्मान, इज़्ज़त जो आपने रखी हुई है बाबा, आपका तहे दिल से शुकराना। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से इज़्ज़त मिलती है। आपका बहुत-बहुत शुकराना। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी क्योंकि अब बहुत अच्छा लगता है जहाँ भी जाती हूँ, वहाँ सत्संग की बात होती है। और जो भी आंटी होती हैं, कभी बताते हैं वहाँ सत्संग है, कभी बताते हैं कि वहाँ सत्संग है, वहाँ चलना। तो अब संगत जी गुरुजी ने टोटल जैसे मैंने बताया पूरा चेंज करके रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी। पहले एक लाइफ़ अलग होती थी, हम कैसी-कैसी बातें करते थे, लेकिन अब गुरुजी से जुड़ी हुई हम बातें करते हैं। सत्संग की हो गई या कभी सत्संग है, किसी के जाना है, बड़े मंदिर जाना है, तो बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी गुरुजी ने जैसे हमें बताया है कि कहीं न तो कोई हमारे भी माड़े कर्म जो होते हैं, तो ये किसी की गलती नहीं होती, कुछ तो किया कराया होता ही है, लेकिन कुछ अपने भी कर्म होते हैं जो सामने आते हैं। तो मैं बाबा उससे उसके लिए भी मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, आज पूरी फैमिली की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। मेरे मम्मी सौरभ, गौरव, वंशु हमारे से जो भी भूल बख्शना, जो भी गलती हुई है क्षमा करिएगा बाबा। आज सबकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। जो भी हमारे माड़े कर्म हैं और आप बस हमेशा इतनी सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुपा कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें और जैसा आप बनाना चाहते हैं हमें वैसा ही बनाइएगा गुरुपा। कृपा करिएगा अपने बच्चे पे। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी कल 1 तारीख है 1 जैन तो गुरुपा की कृपा से बस जो हमारी है वो वैसे शुक्रवार जाती है संगत जी लेकिन कल जैसे फर्स्ट है तो आंटी जी का मैसेज आया हुआ था क्योंकि बस जाती है तो जल्दी फुल हो जाती है संगत जी। तो इसी वजह से संगत जी मैंने भी उनको मैसेज करा और गुरुपा की इतनी कृपा हुई कि मेरा भी सौभाग्य है कल जाने का और बल्कि मैं तो कहती हूँ सबको ही जाना चाहिए क्योंकि साल का पहला दिन जो होता है वो गुरुजी की कृपा हमें मिले और पूरा साल हमारा अच्छा जाए गुरुजी के साथ जाए। तो गुरुजी जो कल आपने मेरा बुलावा दिया आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुपा ने मुझे वीरवार की ना सेवा दी हुई है सत्संग करने की और कल हमारी जो है वो बस जाएगी और संगत जी अभी तो ये भी नहीं पता कि कितना वहाँ टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी क्राउड होगा वहाँ पर। शुक्राना गुरुजी महाराज इसीलिए संगत जी आज गुरुजी ने मेरे से अभी ही सत्संग करवाया है, आज बुधवार है। वैसे गुरुजी ने सेवा मुझे वीरवार की दी हुई है और पता नहीं संगत जी वो कहते हैं ना संगत जी कि मैं ये सोच रही थी कि नहीं आज सत्संग कर लूँगी और एक काम करती हूँ क्योंकि कल टाइम मिले या ना मिले लेकिन वही बात है संगत जी करवाने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरु जी हैं और ये तो सिर्फ गुरुजी ने करवाया है क्योंकि आज कैसे फटाफट सारे काम हो गए कड़ा प्रसाद भी बना लिया और प्लेलिस्ट भी मैंने लगा दी एकदम गुरुजी के आगे बैठ गई वो मैंने नहीं करा वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने करवाया माफ़ करिएगा गुरुपा कहीं ना तो कोई वो एकदम से मुंह से निकल जाता है मैंने तो मुझे उसके लिए माफ़ करिएगा क्योंकि करवाते सिर्फ आप हो और बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना जो अभी आपने सत्संग करवाया और जो गुरुजी आपने शिव पुराण पढ़ने की भी सेवा मुझे दी हुई है आपका अनंत कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज अनंत कोटि शुक्राना बहुत-बहुत शुक्राना बस बाबा ये बस आप शिव पुराण पढ़वाते रहिएगा और हमेशा सेवा में रखिएगा गुरुजी मुझे और हम सारी संगत पे कृपा करिएगा बाबा। ये साल मतलब संगत जी मैं काफ़ी टाइम से अभी देख लूँगी सबके मतलब मुँह से जैसे सुन रही थी 3-4 दिन से किसी के लिए अच्छा था, किसी के लिए जैसा-जैसा एक्सपीरियंस सबके लिए हुआ है तो वो वैसे ही बातें करते हैं। लेकिन मेरा तो बस एक ही मानना है कि जिस पल गुरुजी हमारे साथ हैं, वो पल तो हमारे लिए हमेशा ही यादगार बना रहेगा और इस 25 ने संगत जी बहुत ज़्यादा मेरे अंदर चेंजिंग लाए हैं और बहुत संगत जी बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया है। बस मैं यही कहूँगी गुरुजी शुक्राना, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ बोलने लायक लेकिन जो आपने अपनी बच्ची पे मेहर करी है, जो
आपने पूरे परिवार पे मेहर करी। आपका अनंत कोटि शुक्राना बाबा। हमेशा बस अपना साथ बनाए रखिएगा गुरुजी। ऐसी कृपा अपनी सारी संगत परिवार पे बनाई रखिएगा। सर्वदा भला मेरे गुरुजी महाराज। अनंत कोटि शुक्राना। और बाबा मुझसे या पूरी फैमिली से जो भी बोल बख्शना, जो भी गलती हुई है माफ़ करिएगा। अपने चरणों से जुड़े रखिएगा। अनंत कोटि शुक्राना। जो अंकल जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी हमेशा ऐसे सेवा में लगाए रखिएगा। कृपा बनाए रखिएगा उन पे और उनकी फैमिली पे, और सारे संगत के परिवार पे कृपा बनाए रखिए गुरुजी महाराज। कृपा बनाए रखिएगा। मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। आप भी माफ़ करना संगत जी, अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय भैया। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल का ढेर सारी शुभकामना, बहुत सारा आशीर्वाद गुरु जी की तरफ से, माता रानी की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से। जय हो। जय गुरु जी। गुरु जी हैप्पी न्यू ईयर की खुशी में जाप करना भूल गए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आज 31 दिसंबर 2025, बहुत सारा समस्या को आप हल करते करते इस साल को तो आप अच्छे तरीका से निकाल दिया बाबा। और जो लोगों की नज़र में गलती लगा या खुद को तकलीफ पहुंचा, वो अपनी भूल या गलती मैं मानती हूँ। गुरु जी आप जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, और आप अपने बच्चों के हक में ही करते हैं। ये तो अब मैं समझ गई गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु, ये 2025 तो जैसे कटा, अब 2026 का आपका शुभकामना का इंतजार है। आजकल तो आप बहुत अच्छा अच्छा सत्संग सुनवाते हैं, मन हर्षित हो जाता है गुरु जी। बस इसी तरह आप अपना दया कृपा बनाए रखे प्रभु। आपके कृपा से ही ये सारा वर्ल्ड चल रहा है, ब्रह्मांड चल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज 2 महीना बाद बेटी एंटी दामाद अंकल और छोटी सी नतनी थी, वो सब चले गए अपना जहाँ काम करते हैं। आज तो काफी सुनसान लगा, लेकिन सुनसान लगते हुए जहाँ मेरा फादर बैठे हुए हैं वहाँ सब कुछ से भरपूर है बाबा। बच्चे जहाँ रहे आपका कृपा बना रहे, यही है आपसे दुआ मांगती हूँ। जय गुरु जी। एयर जी आप हमेशा बरकरार रखिएगा, अपने बेटी को कहीं से गिरने मत दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और थोड़ा पति अंकल पर भी नए साल में कृपा कीजिएगा। हम तो आगे भी बोल सके कि पहले मेरा लकड़ी का टिम्बर था, वो बंद हुए 6 साल हो गया गुरु जी। बस माता रानी और आपकी कृपा से ही घर सही ढंग से चल रहा है। आप इसी तरह कृपा बनाए रखिए, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आपने मेरा हाथ पकड़ रखे हैं, और मुझे कहीं कोई किसी तरह का
कमी नहीं है। जो समय आया उसमें थोड़ा बहुत जो कर्ज है वो आपकी कृपा होने से वो भी समाप्त हो जाएगा। बाकी कहीं कोई कमी नहीं है गुरुजी। आपके दया से अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, जी रहे हैं, और वही है, सब जानते हैं। आपको बोलना क्या है गुरुजी। और शुक्राना तो बहुत छोटा सा शब्द है, आपका माया तो अनंत है बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु। तन मन हृदय से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वता। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज फिर यहीं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और सारे संगत को अपना हृदय से सभी को नया साल का शुभकामना देती हूँ। सभी को गुरुपा अपना दया में खुश रखे, अंग संग रहे, सभी को अपने कृपा का पात्र बनाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय अमरनाथ, जय केदारनाथ, जय रामेश्वरम नाथ, जय काशी विश्वनाथ, जय बाबा बैजनाथ, जय सोमनाथ, जय त्र्यंबकेश्वर नाथ, जय गोमेश्वर नाथ, जय भीमेश्वर नाथ, जय नागेश्वर नाथ, जय ओंकारेश्वर नाथ, जय मल्लिकार्जुन, जय महाकाल, जय 12 ज्योतिर्लिंग की जय हो, शिव शक्ति की जय हो, शिव शक्ति की जय हो, शिव शक्ति की जय हो, बाबा गुरु जी की जय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत के साथ मैं भी आपकी कृपा से इस नए साल में 2026 में आ गई हूँ। आपकी कृपा है, आपने अभी तक अपनी चरण शरण में रखा है, आगे भी रखेंगे, कृपा करते रहेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा में किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं मुझे नहीं पता। निस्वार्थ जब हमारा कुछ काम होता है हम तभी शुक्राना करते हैं, ये हमारी भूल होती है। शुक्राना आपका हमेशा 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 करते रहना चाहिए। वैसे तो करती रहती हूँ आपके आगे याद करके, पर संगत के साथ भी शुक्राना शेयर करना चाहती कि जैसे आपने 2025 में बहुत सारे कष्टों से सारी संगत को बचाया, बहुत सारे कृपा की हम पे, सत्संग सुनवाए, समय समय पे सत्संग में बुलाया, बड़े बंदर के दर्शन दिए, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, अच्छे अच्छे काम भी करवाए। जो हमसे बन पड़ा हमने किया, जो हमें समझ में आया कि आपका क्या इशारा है। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये 2026 का साल भी आपकी कृपा से सारी संगत के जीवन में खुशियां लाए, और बहुत बहुत कृपा हो आपकी। और आप हमें शुक्राना करना सिखाते हैं, उसका भी शुक्राना। कैसे आपकी चरण शरण में रहना है, कैसे सच्चे और अच्छे रहना है, ये भी सिखाते रहते हैं, और सही मार्ग पे हाथ पकड़ के ले जाते हैं। वो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बहुत सारी जाने अनजाने में हुई गलतियाँ,
कि माफ़ करते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और बहुत सारे आपने हमारे बहुत जन्म जन्मांतर के कष्ट काटे, उसका शुक्राना। आगे भी आपकी कृपा से सब ठीक होगा, ऐसी आपसे प्रार्थना है और विश्वास है, सब अच्छा ही। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो संगत ये सत्संग शेयर करने की सेवा करते हैं, उन सभी संगत पे भी आप अपनी कृपा बरसाना, जिनके माध्यम से आप आगे संगत तक अपने संदेश पहुंचा देते। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।